Students, today we are going to discuss geography class 8 and it is the chapter 3 minerals and our resources. Students, it is the second video of this chapter. अभी लास्ट वीडियो में हम लोग ने मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे डिस्कस किया था। मिनरल्स क्या होता है, पावर रिसोर्सेज क्या होता है और टाइप्स ऑफ मिनरल हम लोग ने देखा था। कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग ने फर्स्ट वीडियो पे डिस्कस किया था बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हम आप क्या देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का मतलब क्या है, मिनरल्स कहाँ कहाँ पे किस तरह के हैं, लाइक दैट मेनी अदर थिंग आल्सो वी विल डिस्कस अंडर दिस वीडियो। तो बच्चों आप ये हमेशा बात रखेंगे, केयर करेंगे कि इस ज्योग्राफी को पढ़ते समय आप पीडीएफ और बुक को साथ में लेके बैठेंगे। हाँ बच्चों आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में क्या बताया गया है। मिनरल्स अगर इन द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स कहाँ पे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स पे होता है। रॉक्स कई तरह के होते हैं, कौन कौन मुख्य रॉक्स होते हैं, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आप कहोगे सर नई चीज़ कहाँ से आई, नई चीज़ नहीं है, आप कई बार पढ़े हैं, फिर भी आपको हम बता देते हैं इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है। या आपकी सॉइल्स हैं, अलग अलग प्लेस पे अलग टाइप की सॉइल्स है जिसका ये नाम होता है। इग्निशियस रॉक कौन होती है, इग्निशियस रॉक्स वह होती है जो वॉल्केनिक इरेप्शन से, वॉल्केनिक इरेप्शन में अंडरस्टूड, लावा निकलता है और लावा वही गर्म बिल्कुल रहता है, बाद में कोल्ड होकर धीरे धीरे रॉक्स का रूप ले लेता है, दैट इज इग्निशियस रॉक्स। और फिर वही काफ़ी दिन बाद समय के साथ साथ कंप्रेस होकर दब के टेम्परेचर से परिवर्तित होती है, चेंज होती है। उस चेंज होने वाले फॉर्म को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। अंडरस्टैंड, आपने इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स समझा। सेडिमेंट्री रॉक्स डिफरेंट टाइप के कॉजेज के कारण, फैक्टर के कारण सॉइल्स पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेडिमेंट्स होते हैं। चट्टान, सनसाइंस एंड टाइम पीरियड, एयर इस कारण से, एंड वाटर फ्लोइंग, फ्लड इस कारण से क्या होता है, लैंड पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लोट होते हैं, जाते हैं, वहाँ दूसरे रॉक्स का रूप लेते हैं, दैट इज सेडिमेंट्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आपने तीन तरह की रॉक्स के बारे में समझा जो मुख्य होते हैं, और इन्हीं तीनों रॉक्स में सारे प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। मैक्सिमम मिनरल्स यू विल फाउंड अंडर दीज रॉक्स। तो अब हम आप क्या देखेंगे, मिनरल्स मुख्य रूप से कैसे होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मिनरल्स मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ये दो प्रकार के मुख्य रूप से मिनरल्स होते हैं। अब मेटेलिक मिनरल्स यह पाए जाते हैं कहाँ पे, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स में नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। इतना समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, नॉर्थ स्वीडन में आयरन और पाया जाता है, मेटेलिक मिनरल्स है। और कॉपर, निकिल इन ऑनलेरिया, ऑनलेरिया में क्या होता है, या निकिल पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। अब इधर देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल्स में प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन, प्लेन समतल प्लेस जो होता है और यंग फोल्ड माउंटेन्स होता है, ऐसे प्लेसों पे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन, प्लेन समतल प्लेस। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देखिए लाइम स्टोन डिपोजिट्स कहाँ पे, कॉकसस, ऐसा प्लेस है कॉकसस, यहाँ पे क्या मिलता है, लाइम स्टोन मुख्य रूप से डिपोजिट मिलता है जो कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। तो मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्टेटा। सेडिमेंट्री स्टेटा, सेडिमेंट्री स्टेटा अलग अलग स्टेटा के अनुसार मिनरल्स फ्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, जिसमें मिनरल्स फ्यूल क्या, जैसे कोल्स एंड पेट्रोलियम भी एक मिनरल्स है ना, फ्यूल के रूप में है। तो यह पाया जाता है कहाँ पे, सेडिमेंट्री स्टेटा पे, सेडिमेंट्री रॉक्स पे।
सेडिमेंट्री स्टेटा, स्टेटा मीन्स अलग अलग एक स्टैंडर्ड। जैसे आप कॉमन बात आपको भी कभी सुने होंगे, मान लीजिए आपके यहाँ एक मोटर लगाई जा रही है, मोटर लगाई जा रही है तो कितना बोर करना है इसको देखते हैं, 80 फीट हुआ, 100 फीट हुआ, कहते हैं अभी स्टेटा वाटर का नहीं मिला, वाटर लेवल। तो स्टेटा एक निश्चित रेशियो, एक निश्चित डिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो इस प्लेसों पे इस तरह की क्या मिलते हैं, मिनरल्स फ्यूल मिलते हैं इस सेडिमेंट्री रॉक्स में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है। चलिए अब हम देखते हैं क्या अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले अपना एशिया कॉन्टिनेंट है, उसी के बारे में देखेंगे। एशिया में देखिए चाइना एंड इंडिया है लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना और इंडिया में आयरन ओर की मात्रा सबसे अधिक है। आयरन ओर जैसे आयरन एक्सट्रैक्ट करके तैयार किया जाता है, कच्चा लोहा आयरन ओर आप कह सकते हो, उससे आयरन तैयार होता है चाइना और भारत देश में। कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड टिन। पूरे वर्ल्ड में जितने टिन तैयार होता है उसके हाफ से अधिक टिन केवल यही कॉन्टिनेंट आपका देता है। एशिया कॉन्टिनेंट में ही हाफ से अधिक टिन तैयार होता है, जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड हैं, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे प्लेस है जहाँ से यह तैयार होता है। आगे देखिए मैग्नीज, बॉक्साइट, निकिल, जिंक, कॉपर, यह सब भी पाए जाते हैं कहाँ पे, फाउंड इन द एशिया। यह सब भी मुख्य रूप से एशिया में पाए जाते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट की ये पोजीशन है, एशिया में यह सारी चीज़ आपको मुख्य रूप से मिलती है। तो आपने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल का पहला कॉन्टिनेंट आपने समझा एशिया। एशिया के किस प्लेस पे किस तरह से मिनरल्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्लेस आप देखने जा रहे हैं, अगला कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप के बारे में आप देखिए, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर। यूरोप में भी आयरन ओर के प्रमुख प्लेस हैं, कौन कौन से, रसिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। जहाँ पे आयरन ओर जो है मुख्य मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाता है, सेकेंड आपका यूरोप कॉन्टिनेंट्स में। और कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकिल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप, यूरोप के ईस्ट साइड में यह सब मिलता है मुख्य रूप से। क्या क्या, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकिल, ईस्ट यूरोप में। और यूरोपियन रसिया, यूरोपियन रसिया। अब आप कहेंगे सर ये यूरोपियन रसिया मतलब क्या है, यूरोपियन रसिया मतलब समझना आपको जरूरी है। रसिया आपका कॉन्टिनेंट है, आपको पता है रसिया कॉन्टिनेंट है। ये यूरोप आपका बड़ा कॉन्टिनेंट है, यूरोप। ये दिस प्लेस इज कॉल्ड यूरोपियन रसिया, मीन्स यूरोप का वो हिस्सा जो रसिया के कब्जे में है। रसिया और यूरोप दोनों हिस्से में जो बोला जाता है ये हिस्से यहाँ पे, इसलिए इसको यूरोपियन रसिया बोला गया। तो आपने क्या देखा, एशिया के बारे में आपने देखा, यूरोप के बारे में आपने देखा। अगला कॉन्टिनेंट हम आप समझने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन प्लेस हैं जहाँ पे मुख्य रूप से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका को मुख्य रूप से 3 हिस्से में क्लासिफाई किया गया, 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। कैसे, पहला है कैनेडियन रीजन। तो कैनेडियन रीजन ये ऊपर का क्षेत्र है जिसमें आयरन ओर, निकिल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर यह मुख्य रूप से ज़्यादा पाया जाता है। इस तरह के मिनरल्स इस कैनेडियन रीजन में नॉर्थ अमेरिका के ज़्यादा मिलते हैं। सेकंड आपका अगर आप देखते हैं तो एप्लेशियन रीजन। एप्लेशियन रीजन मुख्य रूप से आपका कोल डिपॉजिट्स, कोल से रिलेटेड यह पूरा क्षेत्र है। मैक्सिमम यहाँ पे कोल आपका ज़्यादा मिलता है। और लास्ट आपका वेस्टर्न कोल्डियर्स। वेस्टर्न कोल्डियर्स में मुख्य रूप से क्या आपको मिलता है, डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ये प्लेस है, ये मिनरल्स हैं जो इन स्थानों पे पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्लेसों पे अलग अलग तरह से किस तरह से मिनरल्स पाए जाते हैं ये आप। तो
नॉर्थ अमेरिका का यह प्लेस है जहाँ पे इस तरह के पाए जाते हैं। और आपने एशिया के बारे में देखा, यूरोप के बारे में आपने देखा, और आपने क्या देखा, नॉर्थ अमेरिका के बारे में देखा। तो इसके बाद यह आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग कुछ और प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, किस तरह का प्लेस है, कौन सी कंट्री है जहाँ पे इस तरह के और किस वैरायटी के मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक और इसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे। सो बच्चों, बाय एंड थैंक्स बच्चों, तो बाय।